अपनी शादी की अगली सुबह जब बादशाह को पता चलता है कि बादशाह के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि खुर्शीद ने उससे झूठ बोला था कि वो शादी के अगले ही रोज बादशाह और सुंदरी का निकाह कराएगी। बादशाह तो ये जानकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो उसकी हवेली से उसके होते हुए सुंदरी गायब हो गई है। ये बात जानते उस पर एक क़यामत सी टूट पड़ती है और उसकी माँ साहिबजान, जो कि कभी चाहती ही नहीं थी कि सुंदरी बादशाह की दुल्हन बने, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुल्क को इस घर में लाना चाहती थी जिसमें वो कामयाब हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर बादशाह पूरे घर को सर पर उठा लेता है। वो चाहता है कि जितना जल्दी हो सके वो सुंदरी का पता लगाए, इसलिए वो बार बार खुर्शीद से पूछ रहा होता है कि फुप्पो, अम्मा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम आप तो मेरे साथ ऐसा ना करती। आपको अच्छे से पता था कि मैं आपकी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और आपकी बेटी से आज मैंने निकाह करना था, लेकिन आपने ये क्या किया, आपने मेरी ही महबूबा को गुलाम के साथ भगा दिया है। वो कहती है कि बादशाह, तुम भले ही मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, मुल्क तुम्हारी बीवी है और तुम मुल्क को टाइम दो, ना कि तुम मेरी बेटी के ख्यालों में यूं तड़पते फिरो। वो उसे कहती है, लेकिन बादशाह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो उल्टा खुर्शीद पर चीखने चिल्लाने लगता है। वो कहता है, पप्पू अम्मा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो ये शादी भी इसी वजह से की थी कि मुझे सुंदरी अगले ही रोज मिल जाएगी, लेकिन मैं क्या, ये बात आप लोगों की बातों में आ गया था कि अगले रोज सुंदरी से मेरा निकाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि आप मेरे साथ इस कदर कर सकती हैं कि इतना बड़ा धोखा, कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी सुंदरी से शादी कराएंगी। वो कहती है कि तुम अपनी कज़न से शादी कर चुके हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसके साथ अच्छे रहो, साहबजान की भतीजी है, तुम इसके साथ खुश रहो, तो वो तुम्हें खुश भी रखेगी। इस तरह वो उसे समझा रहे होते हैं कि अपना घर बसाओ मुल्क के साथ, लेकिन बादशाह किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। साहिबजान भी खुर्शीद को डांट रही होती है। अंदर ही अंदर साहिबजान बहुत ज्यादा खुश होती है कि शुक्र है कि खुर्शीद की बेटी घर से भाग गई है, लेकिन साथ ही वो खुर्शीद को बहुत ज्यादा बातें सुना रही होती है। नंद भाभी का ये मसला तो कभी सोल्व होने वाला ही नहीं है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि ड्रामों में भी ये सीन बहुत खींच के बनाया गया है कि नंद और भाभी की तो आपस में कभी ही नहीं बनती, चाहे नंद जितनी ज्यादा सुलझी हुई हो या फिर भाभी कितनी बड़े ओहदे पर हो, लेकिन उन दोनों के दरमियान में मसले हमेशा वही रहते हैं जैसे कि किसी भी घर में मौजूद होते हैं। ये मसला किसी से भी शायद सोल्व नहीं हो पाए। ये एक कुदरती नफरत है जो उन दोनों के दरमियान में पाई जाती है। आप किस बारे में क्या राय है? और इसके साथ साथ आप ये बताएं, क्या बच्चा को मुल्क को एक्सेप्ट करके उसके साथ जिंदगी बचानी चाहिए या फिर उसे अपनी कोशिश करके सुंदरी को ढूंढना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि सुंदरी का निकाह गुलाम से हो जाए या बादशाह से? अपनी कीमती राय का कमेंट में लाजमी इजहार कीजिएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी नहीं भूलिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप उसे वक्त पर देख सके। और ये आपका ड्रामा फेवरेट है या नहीं, कमेंट्स में लाजमी बताएं।